हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं इंडियन म्यूज़िक की, जिसमें अभी तक हम बात कर चुके हैं शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत। सो थर्ड है शास्त्रीय और लोकगीत का समागम, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इस वाले संगीत में क्या है, शास्त्रीय संगीत और लोकगीत हैं। उन दोनों के कुछ तत्व हैं, कुछ गुण इस वाले संगीत में मिलते हैं। तो इस संगीत की 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज सुगम संगीत, सेकेंड इज रविंद्र संगीत, थर्ड इज हवेली संगीत एंड फोर्थ इज गण संगीत। जो फर्स्ट है सुगम संगीत, तो जो ये संगीत है ये भक्ति पर आधारित है। दैट मीन्स इसमें भक्ति, ईश्वर की, अल्लाह, गॉड, कुछ भी बोल लो, उसकी भक्ति की जाती है। तो इस वाले संगीत में लोकगीत और शास्त्रीय दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। और इसमें कुछ आपको जैसे ध्रुपद म्यूज़िक है उस टाइप के कुछ गुण इसमें दिखाई देते हैं। सो इसकी शैलियाँ हैं भजन, शबद एंड कव्वाली। तो जो भजन है, आपने कोई ना कोई भजन सुने होंगे अपनी लाइफ में, है ना। तो भजन क्या होते हैं, मेनली किसी भगवान जी पर या कोई भी अलौकिक शक्ति पर आधारित होते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो भजन है काफ़ी फेमस है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो भक्ति आंदोलन से हुई है। भक्ति आंदोलन जब हमारी कंट्री में काफ़ी, हिंदू धर्म में काफ़ी कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई, बाह्य आडम्बरों पर विश्वास किया जाने लगा, तो काफ़ी लोग इससे परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया, जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ पैदा हो गई थी उनको दूर करने के लिए ईश्वर की बात कर सकते हैं कि ईश्वर एक है, या कोई भी इस टाइप के मूर्ति पूजा का विरोध करना। तो ये जो भी भक्ति आंदोलन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, वहाँ से भजन निकल कर आया है। तो जो भजन होता है, इसमें जो संत होते हैं पहले टाइम पे, तो उन्होंने इसे मौखिक रूप में गाया, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे चलता गया। तो जो ये भजन होता है ये सरल धुनों पर आधारित होता है, जिसमें एक से अधिक रागों का यूज किया जाता है। और इसकी जो थीम है वो तो देवी देवता है, महाभारत रामायण की कहानियाँ है ना। सो जो भजन है उसमें जो वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, उसमें चिमटा, ढोलक, ढपली, मंजीरा। जो मध्यकाल में भजन प्रतिपादक थे उनमें मेनली है मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास एंड कबीर। एंड जो वर्तमान में हम बात कर सकते हैं, सबसे प्रसिद्ध है इसमें अनूप जलोटा एंड अनुराधा पौंडवाल, जो जिनके काफ़ी भजन आज भी घर घर में सुनाई देते हैं और लोग सुनते हैं इनको। सेकंड है शबद। तो जो शबद है उसका रिलेशन है सिख धर्म से। तो जो सिख धर्म के गुरु थे गुरु नानक देव, और उनके जो शिष्य थे मर्दाना, तो उन दोनों ने इस शबद का विकास किया और इसको लोकप्रिय बनाया। फिर जो वर्तमान में 3 टाइप के शबद गाए जाते हैं, जिसमें पहला है राग आधारित शबद गायन, सेकंड इज आदि ग्रंथ, जो इनका सिख धर्म के एक पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसमें जो उल्लेखित पारंपरिक शबद है, एंड थर्ड इज प्रकाश शबद। और जो वर्तमान में इसमें जो गायक हैं मेनली सिंह बंधु, दैट इज तेजपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह एंड भाई शंता सिंह, जो काफ़ी फेमस हैं शबद के लिए। एंड नेक्स्ट इज कव्वाली। तो जो ये कव्वाली है ये भी भक्ति संगीत का एक प्रकार है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, अल्लाह या पैगंबर मोहम्मद या किसी अन्य प्रमुख सूफी या इस्लामी संत की प्रशंसा की जाती है। और जो कव्वाली होती है वो एक ही राग में गाई जाती है। जैसे आपने कभी सुनी होगी, तो वो एक ही टोन में ही पूरा का पूरा कव्वाली गाते हैं। तो जो कव्वाली होती है उसे या तो एक इंसान या समूह में गाया जाता है, और इसकी जो उत्पत्ति की थी उसका श्रेय जाता है अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो थे वो अपने टाइम के एक फेमस संगीतविद भी थे। अभी के टाइम पे काफ़ी फेमस है सबरीबाई, नुसरत फ़तेह अली खान एंड अजीज वारसी। तो जो सुगम संगीत है उसके जो प्रकार हैं मेनली अभंग, दैट इज़ महाराष्ट्र से बिलोंग करता है ये वाला संगीत। और इसमें क्या था, जो भगवान विठोबा
आपने नाम सुना होगा विठोबा का। उनकी स्तुति में जो तुकाराम थे, नामदेव थे, उन्होंने क्या किया, इन भगवान जी से रिलेटेड गीतों की रचना की। सेकंड इज़ भटियाली, जो बंगाल राज्य है वहाँ, जो अब वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर भटियाली, तो इसे नाविक समुदाय द्वारा गाया जाता था। थर्ड इज़ तेवरम, दैट इज़ तमिलनाडु से रिलेटेड है ये। इसमें जो अडियार शैव समुदाय हैं उनके द्वारा इसको गाया जाता है। एंड फोर्थ इज़ कीर्तन, तो जो ये बंगाल में वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर इसका गायन किया जाता है, और इसमें गायन के साथ नृत्य भी सम्मिलित है, और जो ये मेनली भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। सो इस टाइप से हमने सुगम संगीत के काफ़ी टाइप देखे, जिनमें सबद, कबाली, भजन एंड इसके अलावा अभंग, भटियाली, तेवरम एंड कीर्तन भी शामिल है। सेकंड इज़ रविंद्र संगीत, जो ये संगीत है वे बंगाल वाले एरिया में काफ़ी फेमस है, और इसको जो रचना है पुनर्जीवित किया था इसको जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1913 में लिटरेचर में। ओके, तो जो इन्होंने क्या किया, ये जो संगीत है उसमें शास्त्रीय तत्व और जो बंगाली लोकगीत हैं उन दोनों के कुछ तत्व या गुण लिए और उसके बाद रविंद्र संगीत को बनाया। तो जो प्रेजेंट टाइम में इसमें 2000 से भी अधिक काफ़ी गीत हैं जिन्हें लोगों के द्वारा गाया जाता है। सो इसमें क्या होता है कि कोई भगवान जी हैं उनकी पूजा कर ली, या प्रकृति है उसकी सुंदरता के बारे में, प्रेम है, प्यार है ना, जीवन का उत्साह, ये काफ़ी थीम है जिन पर ये वाला संगीत बेस्ड है। सो इसमें एक फेमस फीचर इसका एक और है, इसमें क्या है, देशभक्ति जो भाव है वो वाला छंद यूज किया जाता है जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि होता है। ओके, थर्ड इज गण संगीत, तो जो गण है, गण का मीन्स एक ग्रुप, तो जो ग्रुप में गाया जाता है, या बोलो जैसे फ्यूजन म्यूज़िक होता है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा इस वाले संगीत को गाया जाता है। तो इसमें मेनली इसका जो थीम है वो देशभक्ति की भावनाएं हैं, और इसके अलावा जो हमारे समाज में काफ़ी बुराइयां हैं या कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो नहीं होने चाहिए, उसके विरोध में ये गाया जाता है, जिससे ये क्या देता है, समाज को एक संदेश देता है कि हमारे समाज में अच्छाइयाँ होनी चाहिए, बुराइयाँ नहीं होनी चाहिए, बुराइयों को दूर करने का संदेश देता है। सो इसमें मेनली इनकी थीम होती है महिलाएं, बच्चियों पे जो शोषण किया जाता है, सो उनको दूर करने का ये आग्रह करते हैं। और इसका फेमस जो एक उदाहरण है दैट इज़ वंदे मातरम, जिसमें क्या किया जाता है, राष्ट्र की प्रशंसा की गई है। एंड लास्ट इज़ हवेली संगीत, तो जो हवेली संगीत है इसका विकास राजस्थान और गुजरात वाले राज्यों में काफ़ी हुआ है, और पहले तो ये मंदिरों में गाया जाता था, लेकिन यह मंदिरों के बाहर भी गाया जाने लगा है। सो इसका अभ्यास वर्तमान में पुष्टि मार्ग संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, जो कि मोक्ष के लिए क्या करते हैं, पुष्टि मार्ग में विश्वास रखते हैं। सो इस टाइप से हमने आज शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम वाला संगीत देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आधुनिक संगीत की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना।